हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका आपके प्यारे से चैनल अल्फा गुरुकुल में स्वागत करते हैं। तो यहाँ पर आपको हाई स्कूल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो अभी अपनी बाबू सोना धनिया पुदीना में लगे होंगे, तो उनको छोड़कर जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 6 जीव क्रम पोषण श्वसन परिवहन और उत्सर्जन के सबसे पहले वन शॉर्ट वीडियो है पूरा। इसमें चैप्टर 6 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय कराने वाला हूं, फिर उसके बाद 2 नंबर के, फिर उसके बाद 5 नंबर के, और कुछ इंपॉर्टेंट लास्ट में मैं डायग्राम भी बताने वाले हूं जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में या क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका क्लोरोप्लास्ट लिखेंगे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मानव में श्वसन अंग है हृदय या फेफड़े? तो फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 3 या 4? राइट आंसर 4। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नेफ्रॉन पाया जाता है पेट में गुर्दे में? तो 4 का राइट आंसर क्या होगा, सी, गुर्दे में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। फ्लोएम का कार्य है जल का परिवहन, भोजन का परिवहन? राइट आंसर भोजन का परिवहन। पोषण क्वेश्चन जो हैं उनको मैं बता देता हूं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे, हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन ग्लूकोज बनाते हैं, यह ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका समीकरण देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। समीकरण C62 प्लस H2O एरो C6H12O6 प्लस 6O2। डायग्राम इसमें पत्ती की संरचना बनाना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बायोलॉजी है तो डायग्राम जरूर होगा। तो ये डायग्राम आप देख लीजिए, अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं आपको सब डायग्राम जो पूरे बुक के हैं मैं सब आपको बनवा दूंगा, एक एक आसानी से डायग्राम बनवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज। स्वपोषी एवं परपोषी में अंतर लिखिए। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, स्वपोषी क्या है? जीव स्वयं, वह जीव जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे, छोटा सा। फिर परपोषी आप बताएंगे, वह जीव जो अपना भोजन दूसरों पर निर्भर करके प्राप्त करता है, यानी अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरों पर निर्भर होता है, जैसे मनुष्य और कवक। स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और समझाइए। तुम आंसर लिखेंगे, मानव पाचन तंत्र में का मुख्य उन्नत नलिका आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा होती है। इसका जो मुख्य पॉइंट लिखेंगे, मुख में लार एमाइलेज एंजाइम से स्टार्च को छोड़ता है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपको कमेंट में बताना है। फिर देखते हैं दूसरा नंबर पॉइंट देखते हैं, आमाशय में पेंसिन प्रोटीन को पचाता है, जो मानव का पाचन तंत्र है। फिर पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, छोटी आंत से वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूर्ण होता है। पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, यह नहीं दिख रहा, यहां से भोजन का अवशोषण रक्त में होता है। डायग्राम भी इसके बनाने हैं, ये डायग्राम आप इसको डायग्राम देख लीजिए, वरना मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम अभी लास्ट में बताऊंगा, आप देख लीजिए। अगर ना बना पाए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको एक एक डायग्राम बनाने को सिखाऊंगा भी। क्वेश्चन नंबर 4, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? वायवीय श्वसन देखते हैं हेडिंग डालकर,
ऑक्सीजन की उपस्थिति में अधिक ऊर्जा 38 एटीपी बनती है। वायवीय में 38 एटीपी बनती है। और अवायवीय देखते हैं, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना कम ऊर्जा 2 एटीपी बनती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप इससे रिस्क ना लें प्लीज़। जो भाई मेरे बहन छोटे बहन पढ़ने वाले हैं वो प्लीज़ इससे रिस्क ना लें। पूरे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, तो प्लीज़ इसको एक भी क्वेश्चन छोड़कर ना भागें। पूरे वीडियो को देखें और लास्ट तक देखें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाइए और समझाइए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी चुका है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें मानव श्वसन में इसमें नसिका गुहा श्वसनली फेफड़े और श्वसनिकाएं होती हैं। फेफड़ों की सूक्ष्म थैलियों में गैसों का आदान प्रदान होती है। डायग्राम भी आपको बनाना है, इसका मानव श्वसन का डायग्राम बनाना है आपको, चित्र भी बनाना है। तो ये आप देख लीजिए, बायो है तो डायग्राम तो होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, परिवहन से है ये, परिवहन से है, परिवहन से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव हृदय का चित्र बनाइए और रक्त संचार का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जितना बार आपको उससे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो एग्जाम में आता ही आता है, 1-2 सेट में तो आएगा ही आएगा। उत्तर देखते हैं, मानव हृदय 4 कोष्ठकों वाला है, यानी मानव का हृदय 4 कोष्ठकों में बटा हुआ है। पॉइंट नंबर 1, दायां अलिंद और बायां निकाय। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, बायां अलिंद और दायां निकाय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रक्त का दोहरा संचार डबल सर्कुलेशन होता है। और इसके जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ पॉइंट। फुफ्फुसीय संचार नंबर 1 संचार जो है फुफ्फुसीय संचार लंग्स तक होता है, और दूसरा जो होता है शारीरिक संचार शरीर के अंगों तक होता है। डायग्राम इसका भी जो दिल का डायग्राम है हार्ट का, उसको आप बनाना है, डबल सर्कुलेशन सहित बनाना है डायग्राम, ये आपको बता रहा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम वाले क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इससे रिस्क ना लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये क्वेश्चन जाइलम और फ्लोएम, ये तो भाई रखा है कि एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, जाइलम और फ्लोएम का कार्य बताइए। जाइलम हेडिंग डालेंगे, जाइलम जल खनिज का परिवहन करता है पौधों में, और फ्लोएम जो है, फ्लोएम हेडिंग डालेंगे, पत्तियों में बना भोजन पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है। ये पौधों में सभी भागों तक भोजन पहुंचाता है। अब उत्सर्जन से देखते हैं, उत्सर्जन से आप देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव में उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाइए और समझाइए। आंसर देखते हैं, इसमें गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं मूत्रमार्ग होते हैं। गुर्दे को छानकर अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर डायग्राम इसका है, ये भी आप डायग्राम देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नेफ्रॉन क्या है, चित्र सहित समझाइए। देखिए आंसर देखते हैं, नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह रक्त से यूरिया अतिरिक्त लक्षण व जल छानकर मूत्र बनाता है। इसके भाग देखते हैं, बोयोमेन कैप्सूल नंबर 1 पॉइंट इसका भाग है, तो एक भाग ये, 2 और ये 3 भाग है इसका। मेरुसलस 2 भाग, और तीसरा भाग है नलिकाएं, इसका भी डायग्राम है। नेफ्रॉन का भी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, IMP है, आप इससे पढ़ लीजिए। और मैं आपको बताने वाला था कि परीक्षा हेतु सबसे आवश्यक आरेख जो हैं, इंपॉर्टेंट चित्र है, वो बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मानव पाचन तंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। मानव श्वसन तंत्र, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव हृदय डबल सर्कुलेशन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। मानव उत्सर्जन तंत्र वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको ये भी बताया। नेफ्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट, और पत्ती की संरचना वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप इन इतने चित्रों को आप समझकर और बार बार प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपको एग्जाम में गलत ना हो। और आपका डायग्राम बनाएंगे तो आपका नंबर बेहद अच्छा होगा। अगर डायग्राम आप बायोलॉजी में नहीं बनाएंगे तो आप कितना भी अच्छा लिखें आपका नंबर कटेगा ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, और किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो प्लीज़, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है गाइस, पूरा पसीने से भीग गए। तो हाँ, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, फिर से एक बार पूछ लेता हूँ कि हमारे लार में जो लार होता है ज़बान पर, उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का टारगेट हम लोग रखते हैं सिर्फ 50,000 व्यू और 5,000 लाइक, और इस पे 4,000 सब्सक्राइबर टारगेट रखते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़, एक एक बच्चा अगर एक एक बच्चे को पूरा सेंड करेगा या शेयर करेगा तो ये वीडियो जितना मैंने टारगेट रखा है उससे ज़्यादा हो सकता है। और मुझे